ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो सग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। हमारे विश्व भर के सभी प्रकृत प्राणियों हर एक को मैं अपने हृदय से कोटान धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज फिर भी नवरात्रि का तीसरा दिवस जो चंद्र घंटा माता की नाम से पुकारी जाती हैं, इनकी पूजन आज होने जा रही हैं और कथाओं में अनेक मन को ध्यान लगाने के आप महती कृपा करें। बारंबार विनय है प्रभु, बारंबार विनय है। आज श्री गौ माता मंदिर से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो चल रहा है, विनय करता हूँ आप लोग स्वीकार करने की महती कृपा करें। ओम जगदम्बा श्री शारदा विष्णु रूपिणी मात, तिनके पग वंदन किए कोटि विघ्न विनाश। चरण कमल सुंदर यमल प्रेम सहित मन लाय, देवी भागवत ग्रंथ की भाषा कहिय बनाय। वेद अर्थ गर्भत सकल गायत्री को ध्यान, इहि में यति विस्तार से कहियो व्यास भगवान। पढ़हि सुनहि कर प्रेम सो पावहि मोद महान, अर्थ धर्म कामादि सुख अंत मिलहि निरवान। सब पदार्थ गूढ़ार्थ यरु भाव तिलक संपन्न, वरनी भाषा भागवत सज्जन होहि प्रसन्न। श्री कृष्ण दास नाम भगवान, श्री कृष्ण दास आत्मज का खेमराज सुखदान। बसत बम्बई नगर में दिव्य गुणन की अखान। वेंकटेश्वर यंत्रपति विदित सकल संसार, तिनहित की श्री भागवत भाषा में विस्तार। पुत्र पौत्र की होय नित बुद्धि श्रमति विशाल, जग जननी परमेश्वरी संतत रहि दयाल। अमिश्र सुखानंद सूरि सुत गंगावर संजात, बुध ज्वाला प्रसादनित भुवनेशी गुणगात। वसत राम गंगा निकट नगर मुरादाबाद, भजन करत जगदम्ब को बुद्ध अनिरुद्ध नाम। सनवत सागर ब्राह्म ग्रह चंद्र आषाढ़ सुमास, कृष्ण त्रयोदश चंद्रिका पूर्ण तिलक सुखरास। नौ से श्रेष्ठ श्लोक में यह द्वादश स्कंद, गायत्री महिमा कही
और वैदिक संपन्न। वृथा फिरत क्यों पाय विपिन में, रे मति मंद गमार। जगदम्बा चरण ही अपनो जन्म सुधार। पक्षपात तज धर्म गही, व्यास मुनि सिरनाय। यथाशक्ति टीका करी, दर्पण विदधे दिखराय। अवतासो दर्पण यामय, टीका सब सुख मूल। और पढ़हि सुनहि तिन पर रहें, सदा शिव अनुकूल। एक बार बोलो प्रेम से देवी माता की जय। आज हमारे तीसरा स्कंद का 10वें अध्याय की कथा आप लोग प्रति होने जा रहा है। सारे दुनिया में जितने लोग दिखे हुए हैं, दो खुशी की बात है। सूचना जो खुशियाँ का है, एक तो है कि 800,000 आदमी मेरा कथा को सुन रहे हैं, तो लगभग 1 करोड़ आदमी सुन रहे हैं। तो मैं हर एक को कोटान धन्यवाद दे रहा हूँ। कारण ये हमारे कल जोड़ा गया है फेसबुक का और यूट्यूब का, और हमारे व्हाट्सएप द्वारा जो भेजा जाता है कथा, तो लगभग 800 से ज़्यादा हजार आदमी ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो 8 लाख से आदमी ज़्यादा जो पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा, मैं बहुत खुशी हूँ। और दूसरी समाचार कि भारत से संदेश आई है कि जयपुर में जो जगह ज़मीन लेने वाला था, तो एक फिला मिला है, और अच्छी फिला है। अगले हफ्ता में मैं आप लोगों को फ़ोटो भेजूँगा। 50 लाख में मिला है, और बातचीत हो रहा है, चल रहा है। आज शाम तक और ज़्यादा खबर मिलेगा। कारण कि 19 से 23 में मैं इस देश छोड़ दूंगा, हॉलैंड देश। और अभी निश्चित नहीं है कहाँ भारत रहूँगा कि कहाँ रहूँगा, लेकिन भारत में एक मकान लेने का विचार है, और 2 बच्चों के नाम पे वो लिखाऊंगा, और उनको रहेगा। मैंने ना रहने के बाद वो बच्चे आराम से वहाँ रह सकेंगे। तो 10वें अध्याय की कथा, तीसरा स्कंद का श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा आप श्रवण करने की महत्ता करें। जिनमें जन्मेजय ने, यानी जन्मेजय और जाकर प्रश्न करते हैं, कोई असी सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्तमाम, कस्मिन् देशे समुत्पन्न, कीदृश च वसुदेव वदस्व में। श्री जन्मेजय ने महाराज मुनि श्री व्यास जी महाराज से पूछते हैं कि हे व्यास जी, वह विप्र रोमणी यानी सत्यव्रत का नाम रहा ब्राह्मण, वो कौन था? सत्यव्रत कौन आदमी था? किस देश में पैदा हुआ था? उसका स्वभाव कौन था? यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण ने ऐसा शब्द कहा, कहाँ सुना था, फिर उसमें स्वयं कैसे उच्चारण किया? पूछा था सत्यव्रत जो रहीन, तो कहाँ पर उनका जन्म भइले, कौन देश में रहीन, और कहाँ पे बड़ा बहन है, और ये शब्द आए जो जा कर के कही हैं, तो वो कहाँ से इस शब्द को पाई है? तो हे राजन, वेद व्यास जी अथवा उच्चारण करते हैं उस यानी ब्राह्मण को, और कैसे सिद्धि प्राप्त हो गई कि मंत्रों को, शब्दों को उच्चारण करते हैं, कैसे उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। ये सत्यव्रत के बारे में श्री वेद व्यास जी से और सुकद जा करके श्री जन्मेजय ने पूछा है। जन्मेजय ब्रह्मा जी का पोता है, और पूछता कि हे प्रभु, साथ ही यह यानी बताइए कि सर्वत्र रहने वाली सर्वंत या सर्वंत संतर अंतर्यामी वह भगवती उस किस प्रकार प्रसन्न हो गई कि सगरो रहे वाला सर्व अंतर्यामी
घर घट में रहने वाला हमारे देवी माता कैसे जाकर के प्रसन्न हो गए, इसको बताइए प्रभु। ये बात श्री जन्मेजय ने वेद व्यास जी से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। वित्रंग तो सूत जी कहते हैं शौनक आदि के ऋषियों में से। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पूछते हैं कि हे ऋषियों, इति प्रश्वं तथा राजा व्यास सत्यवती असत्यवती सूत वाचं परमोदरं च वचनं च रक्षामना। बोलत हैं सूत जी, नैमिषारण्य क्षेत्र के मैदान में 88,000 ऋषियों से कि हे ऋषियों, ये बात इस प्रकार राजा जन्मेजय ने जब पूछा, सत्यवती सूत यानी सत्यावती के बेटा व्यास जी से, और सरस एवं मधुर शब्दों में वह पवित्र चित्र करने लगे, तो जा करके जब वेद व्यास जी से पूछें तो वेद जाति बहुत अच्छी शब्दों में मीठा बोली में जाए के बोले लगे। क्या बोला था श्री व्यास जी ने? व्यास जी ने इस बात को कहा कि श्रोणो राजं वक्ष्यामि कथनं पौराणिकं शुभम श्रुतु मनोजातिं मया पूर्वा कुरु दुसह एकादश कुरु श्रेष्ठा। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वह पुराण संबंधी यानी पवित्र कथा मैं कहता हूँ। बोले वो पवित्र कथा मैं कहत हूँ, और जा करके ध्यान दे करके सुनिए कि कुरुराज तुम पुरानी बात हैं। बोले ये तो पुरानी बात है, सुनिए कि समाज में मैंने जाके कभी नहीं सुनी थी, जाकर मैं कभी नहीं सुनी थी। हे राजन, एक बार यानी तीर्थ करते समय मनुष्य ने सेवा की, नैमिषारण्य में पहुंचा। बोले एक समय ऋषियों ने सेवा करते हुए और जन्मेजय यानी सत्यव्रत नैमिषारण्य क्षेत्र के मैदान में पहुंच गए, जहाँ सुपुराण वेत्वा सूत जी 84 लाख योनियों को और जा करके 88,000 योनियों को ब्राह्मणों को सुना रहे थे कथा। वहाँ पहले में आकर मुनिगण विद्यमान थे, और उस सभी यानी मुनियों को प्रणाम करके उस समय आश्रय में अब मैं बैठा। बोले जब नैमिषारण्य पहुँचा तो मुझे लगाकर नैमी क्षेत्र के मैदान में बैठाएं, और जा करके वहाँ ब्रह्मा सभी सवन यानी उपस्थित थे, और जो महे पर्वत जीवन मुक्त थे उस ब्राह्मण समाज के कथा यानी आरंभ कर रही थी। और सभा में उपस्थित जमदग्नि और पुनः ने और सब मुनियों ने प्रसन्न किया। जमदग्नि ने जा करके वहाँ सभा के बीच में अब पूछा और यही कहा कि बताइए कि वहाँ जा करके क्या हुआ। तो जमदग्नि मुनि जा करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये विभाग आप लोग की कथा सुनने वालों को समाप्ति पाई है। अब अगले बार कथा में अगली सुनिएगा। एक बार बोलो प्रेम से देवी माता की जय।